इतना सारा गेहूं जब पीसने के लिए बैठी जनाब आई तो विट्ठल से रहा नहीं गया। रात के 10 बजे विट्ठल ने देखा 2 दिन से कुछ खाई नहीं है। एक तो जो कुछ लड्डू चढ़े थे विट्ठल भगवान के वो लेकर के गए और जनाबाई को दिए कि ले जनाबाई तू ये खा ले। कहे नहीं, मालकिन ने कही है कि जब तक ये पूरा गेहूं नहीं होता तब तक खाना मत। तुम्हें अपनी मालकिन से धोखा नहीं कर सकता, मैं तभी खाऊंगी जब ये पूरा गेहूं हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा मैं भी मदद कराता हूं। भगवान बैठे और जो हाथ घुमाए 2 बोरा गेहूं जो था वो भी और 8-10 बोरा और रखे थे पंडित जी के यहाँ, वो पूरे की पूरी पीस दिए भगवान। पंडिताई ने उठी, पंडिताई ने देखी पूरा की पूरा गेहूं जितना था वो तो पूरा पीस करके रख दिया। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पर जैसे बगल में देखती है तो हम बोरा की फट्टी बेची थी। रात में भगवान ने जब देखा कि रात के 11:30 बज गए, मंदिर के पट बंद हो गए, तो कहा जनाब आई अब मैं मंदिर नहीं जाता, मैं यहीं सोए जाता हूँ। तो जनाब आई ने कही मैं खुद बोरा की फट्टी में सोती, तुमको काहे में सुलाऊंगी? बोले नहीं मैं भी बोरा की फट्टी में ही सो जाऊं। तो भगवान जब सोए, जो अच्छे से सैया पर सोने वाले भगवान जब बोरा की फट्टी में सोए तो भगवान को जनाबाई को देख देख करके वही याद आती। बेचारी देखो तो कितना अत्याचार सहती है, परंतु फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। भगवान को नींद नहीं आई। जनाबाई ने कहा विट्ठला सो क्यों नहीं रहे? भगवान ने बहाना किए जनाबाई ये जो मेरी माला है ना ये गड़ रही, का उतार करके रख लो और सो जाओ, ठंडी लग रही होगी विट्ठल। कहा नहीं नहीं नहीं, एक बोरा और ला करके उड़ा दी। और भगवान जब सोए तो सुबह के 5 बज गए। भगवान जल्दी सोचे कि अब तो पंडित पहुंच गए दरवाजे पर, दरवाजा खोलेंगे, घंटी बजाएंगे और मैं नहीं दिखूंगा तो गड़बड़ हो जाए। भगवान जल्दी भागे, पर वो बोरा के नीचे अपने पूरे माला हीरे मोती के वही छुप गए। अब इधर पंडित जी गए, घंटी बजाया, ताली बजा करके जैसे ही दरवाजा खोलते हैं देखा भगवान विट्ठल के गले में जितने भी माला थे वो माला। अब पंडित जी ने सारे गांव के आसपास के मोहल्ले के लोगों को बुलाया कि देखो रात को मैं जब मंदिर बंद करके गया था तो विट्ठल पूरे की पूरे माला पहने थे, ये माला कहाँ गए? मेरे को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर सेवा करती जनाबाई उसने ही चोरी कर ली। अब गांव वाले जब पहुंचे जाकर के घर में देखे तो बर्तन मांज रही थी जनाबाई। का ये बता सच्ची सच्ची कि विट्ठल के हार कहाँ? उन्हें कही नहीं मैं तो झाड़ू पोछा लगा करके चली आई, मेरे को नहीं पता। कहा सच बता। पंडित आई ने कही ये चोटी है, देखो इसने छिपा करके रखी होगी बोरा की फट्टी जैसे झटके तो वहीं उसी समय पर माला गिरी। कहा देखो मैंने कहे थे ना। सारे लोगों ने बांधे जनाबाई को और कहा कि इसको पूरे गांव के बीच में ले जा करके और कोड़े मार करके इसको सजा दे। जनाबाई को पूरे गांव के बीच में ले जा करके बांध दिए। परंतु जनाबाई ने भगवान विट्ठल के विषय में कुछ भी नहीं बताया। विट्ठल भगवान ने सोचा अब तो मेरी जनाबाई की पिटाई होगी। जैसे ही मारने के लिए गांव के मुखिया तैयार हुए, भगवान विट्ठल वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए पंढरीनाथ भगवान की।
तो भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। पुरुष वर्ग अकेले को नहीं, जो भी भगवान को जो भी दिल से पुकारता है भगवान उनको मिल जाता है। तो इधर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि जब किसी जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो कोई ना कोई संत जाकर के परमात्मा की कथा सुना करके हमें पाप से मुक्त कर देता है। तो यहाँ सुखदेव जी जब कथा सुनाने लगे, कहा राजा परीक्षित, जिस समय पर आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने देखा कि अब महाप्रलय हो गया है, पूरे जल ही जल हर जगह है, तो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने सोचा कि अब सृष्टि की रचना करना चाहिए। तो राजा परीक्षित को बताते हैं कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। बोले आदि शक्ति भगवती जगदम्बा जब किलोल करने लगी, खेलने लगी वहां, तो पानी के 3 फपोला उठ गए, बड़े बड़े फपोला। और जब फपोला उठे तो उन फपोलों में एक फपोला फोड़ती ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, दूसरे से भगवान विष्णु हो गए और तीसरे से भगवान शिव प्रकट। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने अपने एक तरफ से एक कन्या उत्पन्न करके सरस्वती उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को दे दी, एक तरफ से कन्या उत्पन्न करके लक्ष्मी जी किसको दे दी, भगवान विष्णु को दे दी। शिव जी को जब देखा और कहा कि जब जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब तब मैं खुद इनकी पत्नी बन करके आऊंगी। तो इसलिए कल आपने भगवान शिव के विवाह की कथा सुनी थी। भगवान शिव जब भी माता रानी को आवश्यकता पड़ती है, भगवान शिव की पत्नी बन करके पृथ्वी में अवतार लेते। तो देखो, जिस समय आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने तीनों देवताओं को उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि माता जी ने कहा है सृष्टि उत्पन्न करना, पर ये नहीं बताई कि मैं कैसे उत्पन्न करूं। तो उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, सोए थे, तो वो भी जाकर के उनके नाभि में जो कमल था उसमें जाकर के बैठे। अब भगवान विष्णु को नींद आई। जब नींद आई तो भगवान विष्णु का कान खुजाया। कान जब खुजाया तो उन्होंने जैसे ही कान खुजाया तो उससे एक मैल निकला और वो मैल के 2 टुकड़े हो गए, उससे 2 राक्षस पैदा हुए। एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटव। ये मधु और कैटव ने देखा भूख लगी है, ब्रह्मा जी को खाने दौड़े, तो ब्रह्मा जी ने माता जी की आराधना किया। विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारणी निद्रा देवी की जैसे स्तुति किए, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा 8 भुजा से प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की। तेरे शरण सिंह वाहिनी हो मैया
तेरे शरण सिंगर भागिनी हो मैया तेरे शरण सिंगर वारिणी हो मैया तेरे शरण सिंगर भागिनी हो अरे सतयोग में गौरा भई हो गई शंभुगे नार सतयुग में गौरा भई हो गई शंभु की नार भस्मासुर को भस्म करी हो गई निराकार तेरी शरण सिंह भागिनी हो मैया तेरे शरण सिंह भागिनी हो मैया तेरे शरण सिंह वारिणी हो मैया तेरे शरण सिंह भागिनी हो ये जगदम्बा मैया की आदि शक्ति भगवती जगदम्बा जब प्रकट हुई तो वो तो 51 शक्तिपीठ के रूप में जहां तहां पृथ्वी में विराजमान हो 51 शक्तिपीठ। यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना हो गई तो पालन करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने देखा कि अब तो पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये मधु और कैटा दोनों को जब भगवान ने मारा तो ये पानी के ऊपर इधर उधर घूम रहे थे, तो उस समय पर भगवान ने स्थिर कर दिया। और देखो जो इधर उधर पृथ्वी घूम रही थी पानी में, तो जो नागद्वारी है अपने यहाँ पर, तो भगवान शंकर के गले से शेषनाग को निकाल करके भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वी के अंदर त्रिशूल से छेद किया और वहां से नाग देवता को नीचे जाकर के वो पृथ्वी को ऐसे ऊपर धर पे रखे। और ये पृथ्वी बनी काहे की है? जो मधु और कैटव इनका जो शरीर था उसी की मिट्टी से बनी हुई, इसलिए पृथ्वी का एक नाम है मेदनी। मेद से बनी हुई मान से, इसलिए पृथ्वी के एक नाम मेदनी है। और इसलिए अपने संत महात्मा या पूजा कराते समय आचार्यगण बोलते हैं कि पूजा करने कभी बैठो तो बिना आसन के मत बैठो। क्यों नहीं? क्योंकि ये पृथ्वी मांस की बनी हुई है, मधु और कैटव के। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो जल छिड़क करके पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता माम च धारा देवी पवित्रम कुरुचास। इसको पवित्र करते हैं। आप तो ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि उत्पन्न करना है, तो उसी समय पर जब सृष्टि उत्पन्न करने की बात आई तो मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति किए, उससे 2 बेटा उत्तान